नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज में कई घरों के बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती है। शहर के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज दीनानाथ जी को अक्सर लोग कूड़ेदान के पास झुके हुए रोटियां बीनते हुए देखते थे। लोग सोचते थे कि शायद कोई गरीब बूढ़ा होगा जिसे कोई सहारा नहीं मिला, लेकिन सच इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी पेंशन और पीएफ देकर करोड़पति बनाया, उसी बेटे और उसकी मॉडर्न बहू ने उन्हें अपने ही घर में कुत्ते के पिंजरे जैसी जगह पर रहने को मजबूर कर दिया था। उन्हें दिन में घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी और टॉयलेट जाने की भी इजाजत नहीं थी। सिर्फ रात के 2 बजे के बाद इजाजत मिलती थी। खाने के नाम पर बची हुई रोटियां या कुत्ते की प्लेट में बचा हुआ खाना उनके सामने फेंक दिया जाता था। लेकिन दीनानाथ जी सब कुछ चुपचाप सहते रहे, क्योंकि उनके जीने की एक ही वजह थी। उनका 8 साल का पोता आर्यन, जो चुपके से अपने टिफिन में बचा हुआ बिस्कुट या चॉकलेट दादाजी को दे जाता था। दीनानाथ जी का जीवन हमेशा सिद्धांत और न्याय की नींव पर टिका रहता था। शहर में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। उनकी अदालत में दिए गए फैसलों की मिसाल दी जाती थी। लेकिन वक्त से बड़ा कोई जज नहीं होता और किस्मत से बड़ा कोई फैसला नहीं होता। उनकी पत्नी सुमित्रा जी के गुजर जाने के बाद उनका जीवन बहुत अकेला हो गया था। तभी उनका बेटा विक्रम और बहू शिखा बार बार उनसे मिलने आने लगे और कहने लगे, पापा आप इतने बड़े पुश्तैनी मकान में अकेले क्यों रहते हैं? अब आपकी उम्र आराम करने की है, आप हमारे साथ चलिए, हमारे विला में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहू भी मीठी आवाज में कहती, बाबूजी आप रहेंगे तो घर में रौनक रहेगी। और आर्यन भी अपने दादाजी को बहुत याद करता है। दीनानाथ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा बुढ़ापे में बेटे बहू का साथ मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक और बात रखी, पापा आप अपना यह पुराना मकान बेच दीजिए और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, ताकि आगे चलकर कोई कानूनी झंझट ना हो। हम तो आपकी सेवा के लिए है ही। दीनानाथ जी ने बिना शक किए अपनी पूरी जमा पूंजी और पुश्तैनी मकान बेचकर सारा पैसा बेटे के नाम कर दिया और वसीयत भी उसके नाम कर दी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। बहू प्यार से खाना देती, बेटा शाम को चाय पीते हुए बातें करता। लेकिन जैसे ही पैसे और कागज उनके हाथ में आए, सब कुछ बदल गया। एक रात बहू कमरे में आई और बोली, बाबूजी यह कमरा खाली करना होगा, कल मेरी किटी पार्टी है, मेरे दोस्त रुकेंगे, आप नीचे स्टोर रूम में चले जाइए। दीनानाथ जी ने बेटे की ओर देखा तो उसने भी नजरें झुका कर कह दिया, पापा थोड़े दिन एडजस्ट कर लीजिए। वही स्टोर रूम सीढ़ियों के नीचे बना एक अंधेरा कमरा था, जहाँ घर का कूड़ा कबाड़ और पालतू कुत्ते का गद्दा पड़ा था। उसी बदबूदार जगह में एक फटा गद्दा डालकर उन्हें सुला दिया गया। उस रात एक रिटायर्ड जज, जिसने हजारों लोगों को न्याय दिया था, अपने ही घर में अपने ही बेटे के अन्याय पर रोता रहा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी नरक बन गई। बहू ने घर के नौकर हटा दिए और सारा काम दीनानाथ जी के सिर पर डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, गाड़ियां धोना और टॉयलेट साफ करना तक उन्हें करना पड़ता था। खाने में बचा हुआ खाना मिलता और कई बार कुत्ते की प्लेट से खाना पड़ता था। एक दिन भूख से परेशान होकर उन्होंने फ्रिज से एक सेब निकाल लिया। तभी बहू ने देख लिया और चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेब को हाथ लगाने की? फिर एक दिन आर्यन का जन्मदिन आया। घर में बड़ी पार्टी थी। आर्यन ने जीत पकड़ ली कि वह केक अपने दादाजी के साथ ही काटेगा। मजबूरी में बहू ने उन्हें बुलाया, लेकिन उसने मेहमानों के सामने उनका मजाक उड़ाने के लिए कहा, टेबल कम पड़ गई है, बाबूजी ही टेबल बन जाए। और बेटे ने भी उन्हें घुटनों के बल बैठने का इशारा किया। आर्यन की खुशी के लिए दीनानाथ जी चुपचाप झुक गए। उनकी पीठ पर भारी केक रख दिया गया और सब लोग हंसने लगे। तभी बहू ने जलती हुई मोमबत्ती से टपकता हुआ गर्म मोम उनकी गर्दन और पीठ पर गिरा दिया। दर्द से उनकी चीख निकल गई और वे गिर पड़े। एक जमीन पर गिर गया तो बहू गुस्से में उन्हें सैंडल से मारने लगी और बेटा उन्हें घसीटकर फिर उसी स्टोर रूम में बंद कर गया। उस रात दर्द से तड़पते हुए दीनानाथ जी को अपने पुराने कोट की जेब में रखी डायरी याद आई, जिसमें उनके पुराने संपर्कों के नंबर थे। उसी कमरे में पड़ा एक पुराना लैंडलाइन फोन भी उन्हें मिल गया। उन्होंने कांपते हाथों से पुलिस कमिश्नर का नंबर मिलाया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। अगले दिन सुबह अचानक पुलिस की कई गाड़ियां और मीडिया उनके घर पहुंच गए। पुलिस ने स्टोर रूम का ताला तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। दीनानाथ जी को सहारा देकर बाहर लाया गया और विक्रम तथा शिखा को सबके सामने खड़ा कर दिया। तब दीनानाथ जी ने अपने बेटे के गाल पर जोरदार तमाचा मारा
और कहा, जब तुमने मुझे कुत्ते की तरह रखा तब तुम्हें परिवार याद नहीं आया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने गिफ्ट डीड में एक क्लॉज पहले ही जोड़ दिया था कि अगर बेटा माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी वापस उन्हीं के नाम हो जाएगी। यह सुनते ही बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगा दी और घरेलू हिंसा तथा वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न केस में गिरफ्तार कर लिया। बहू रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। बेटा भी बिलखने लगा, लेकिन दीनानाथ जी की आंखों में अब सिर्फ न्याय था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जिस दिन तुमने मुझे कुत्ते के कटोरे से खाना खाने पर मजबूर किया था, उसी दिन मेरा बेटा मर गया था। आज जो मेरे सामने खड़ा है वह सिर्फ एक अपराधी है और मेरी अदालत में अपराधियों को सिर्फ सजा मिलती है, माफी नहीं। पुलिस उन्हें लेकर चली गई और दीनानाथ जी अपने पोते आर्यन का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उस दिन देर से ही सही लेकिन न्याय ने अन्याय पर जीत हासिल कर ली थी और पूरे शहर ने देख लिया था कि एक बूढ़ा पिता भले कमजोर हो जाए, लेकिन जब वो अन्याय के लिए खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा अत्याचारी भी कानून के सामने झुक जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।